जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड में इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें हम लोग खनिज वनिज के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जाने थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड में खनिज संसाधन। झारखंड में जो खनिज है, खनिज संसाधन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा खनिज पाया जाता है और वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। उससे हम लोग सीखेंगे कि उस खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है। उस खनिज में हम लोग पूरे भारत का में झारखंड का क्या रैंक है, उत्पादन में कौन सा स्थान है, भंडारण में। आप अक्सर देखे होंगे कि पूछ देता है किसी खनिज का नाम दे करके कि बताइए कि यह उत्पादन के दृष्टिकोण से कौन से स्थान पे है, या भंडारण के दृष्टिकोण से कौन से स्थान पे है, या इसकी सबसे बड़ी खान कहाँ पे है, किस जिला में है, या एक क्षेत्र का नाम पूछ देगा। इन सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो चैप्टर है झारखंड में खनिज संसाधन, झारखंड इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट यही है। खनिज संसाधन और उद्योग, ये दोनों मिल करके पूरा इकोनॉमिक्स कवर कर लेता है, समझिए। तो देखिए, झारखंड में खनिज संसाधन जो पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग तीन तरह से बांटा गया है। एक धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज, ठीक है। धात्विक खनिज को लौह धात्विक और अलौह धात्विक। इसमें मतलब धात्विक मतलब जिसमें जो धातु हो वैसा खनिज, जिससे धातु का निष्कर्षण किया जा रहा है, वैसा खनिज जिससे अधातु का निष्कर्षण किया जा रहा है, वैसा खनिज जिससे ऊर्जा, उस खनिज से ऊर्जा बन रहा है, ऊर्जा आधारित खनिज है वो। उस खनिज का उपयोग ऊर्जा का निर्माण करने में हम कर रहे हैं। विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोई भी, यानी कि वो ऊर्जा खनिज है। जिससे अधातु निकलता है, अधात्विक खनिज, जिससे धातु प्राप्त होता है, वो धात्विक खनिज। जैसे इसमें आप लौह अयस्क, मैग्नीज, ये सब आपका धात्विक है। अधात्विक में देखिए एग्जांपल लिखे, जैसे अब्रक, ग्रेफाइट, ये सब आपका अधात्विक खनिज है। ऊर्जा खनिज में कोयला, यूरेनियम और भी इसमें है, बट आपको एग्जांपल के लिए आप समझाए हैं, एग्जांपल दे करके कि ऊर्जा खनिज में कोयला, यूरेनियम आ जाएगा, अधात्विक में अब्रक, ग्रेफाइट आ जाएगा, अधात्विक में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क है, और वो उसके साथ साथ मैग्नीज, क्रोमाइड, ये सब आ जाता है। धात्विक में भी लौह और अलौह। वैसा धात्विक जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौह धात्विक अयस्क कहते हैं। वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलौह धात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। जैसे लोहा वाला में जिसमें क्या होगा, लौह अयस्क, जिसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, क्रोमाइड, मैग्नीज, ये सब लौह हो गया। और जो अलौह हो गया जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे टीन हो गया, जस्ता हो गया, चांदी सोना हो गया, ये सब आपका अलौह धात्विक खनिज में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, झारखंड खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। झारखंड जो है वो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य है खनिज में, ठीक है। झारखंड की धारवाड़ क्रम की श्रेणी में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है। ये आप एकदम इसको इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का किस श्रेणी में, किस चट्टान में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है, तो आपका धारवाड़ क्रम की श्रेणी, ठीक है। जो धारवाड़ क्रम की श्रेणी किस में आता था, आर्कियन कालीन वाला में। आर्कियन काल का चट्टान और धारवाड़ क्रम का चट्टान, उसी धारवाड़ क्रम की श्रेणी में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है झारखंड में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। मूल्य की दृष्टि से देश में खनिजों से प्राप्त कुल पैसों का 32% झारखंड से प्राप्त होता है। मूल्य की दृष्टि से इसको समझिए। अगर पूरे भारत के पास, ओवरऑल हर चीज का नहीं बोल रहे हैं, पूरे भारत में सिर्फ खनिज से बाकी चीज छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ खनिज से टोटल पैसा अगर भारत को, देश को प्राप्त होता है, उसमें से 32% जो पैसा है, मूल्य है, वो हमारे झारखंड का उसमें योगदान रहता है, ठीक है। 32% सिर्फ खनिज के दृष्टिकोण से, खनिजों से प्राप्त 32%। ये आपको पता है कि देश के कुल खनिज का लगभग 40% झारखंड में पाया जाता है देश का। ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो 40% है ना, ये हर एग्जाम में लगभग 10th 12th का जो आता है जेएसएससी का, उसमें पूछता ही है कि देश में
देश के कुल खनिजों का लगभग 40% झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, ये बेसिक हो गया। अब हम लोग देखेंगे लौह झारखंड में धात्विक खनिज। झारखंड में पहले ये धात्विक खनिज के बारे में हम लोग देखेंगे, उसमें भी लौह धात्विक को देखेंगे। ठीक है, धात्विक खनिज में भी आपका लौह धात्विक खनिज। ठीक है, लौह धात्विक खनिज जिसमें आपका आएगा, पहला आएगा आपका लौह अयस्क, मतलब वैसा खनिज जिससे आपका लोहा प्राप्त होता है, लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क इसमें है। इसका देखिए, सबसे पहले आपको हर खनिज में देखना है कि उत्पादन के दृष्टि से और भंडारण के दृष्टि से उसका क्या रैंक है। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से और भंडारण की दृष्टि से देखना है। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से 4th नंबर पे है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का पूरे देश में, किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में उत्पादन की दृष्टि से टोटल जो राज्य यूटी सब मिला करके पूरे भारत में उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान पे हमारा झारखंड है। चौथे स्थान पे हमारा झारखंड है लौह अयस्क का उत्पादन की दृष्टि से। और भंडारण की दृष्टि से ये दूसरा स्थान पे है। ठीक है, भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान पे हमारा लौह अयस्क है, सेकंड स्थान पे लौह अयस्क है भंडारण की दृष्टि से। ठीक है, अगर उत्पादन में और इससे पहले पूछा जाए कौन कौन है, तो पहले स्थान पे उड़ीसा है, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पे कर्नाटक है और चौथे स्थान पे हमारा झारखंड है। उत्पादन में पहला स्थान पे आपका उड़ीसा, दूसरा पे छत्तीसगढ़, तीसरा पे कर्नाटक, चौथा में झारखंड और भंडारण की दृष्टि से सेकंड। देखिए, भंडारण वाला जो है वो बहुत लंबे समय के बाद रैंक बदलता है। भंडारण की दृष्टि वाला जो है वो बहुत लंबे समय, जैसे मान के चलिए कि अभी हम दूसरे स्थान पे हैं। ठीक है, पहले स्थान पे उड़ीसा है। अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा भंडार अचानक खोज हो रहा है, अचानक एक बहुत बड़ा भंडार झारखंड में मिल गया, तो भंडारण की दृष्टि में हम लोग उससे आगे हो जाएंगे। नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है, तो हम लोग दूसरे नंबर पे ही रहेंगे। लेकिन उत्पादन का दृष्टि से क्या होता है कि भंडारण की दृष्टि, देखिए भंडारण की दृष्टि से भले हम दूसरा स्थान पर हैं, बहुत अधिक भंडार है हमारे पास, उड़ीसा के बाद सबसे अधिक भंडार झारखंड में है लौह अयस्क का, फिर भी हम लोग उसका उत्पादन कम कर रहे हैं। उत्पादन की दृष्टि से हम लोग चौथे स्थान पे ही हैं। उत्पादन करने के लिए सिर्फ भंडारण होने से नहीं हो जाएगा, उत्पादन करने के लिए साधन, सुविधा, मजदूर, हर किसी का बहुत अधिक मात्रा में और बहुत सुयोग्य तरीके से व्यवस्था करना पड़ता है, तब जाकर के उत्पादन होता है। यानी कि उत्पादन की दृष्टि से हम लोग चौथे स्थान पे हैं। ऐसा नहीं है कि भंडारण, ये नहीं सोचते हैं भंडारण में दूसरे स्थान पे हैं तो उत्पादन में भी हम लोग आगे ही होंगे। कभी कभी ऐसा भी दिखिएगा कि भंडारण में कम है फिर भी उत्पादन में अधिक है। यानी कि आपका क्षमता है कि आप कितना उत्पादन कर पा रहे हैं भंडारण के अकॉर्डिंग। ठीक है, लौह अयस्क का देखिए हो गया। इसके बाद देखिए इसका जो प्रमुख केंद्र कहाँ है, प्रमुख केंद्र इसका सिंहभूम क्षेत्र जो है, क्षेत्र प्रमुख केंद्र है। सिंहभूम क्षेत्र जो है लौह अयस्क के लिए प्रमुख केंद्र है। ठीक है, इसी का विस्तार, जो सिंहभूम क्षेत्र वाला जो है पूरा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला एरिया लौह अयस्क के लिए प्रमुख केंद्र है। और इसी का विस्तार आगे उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझर तक है। इसका विस्तार जो है उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझर तक है। ठीक है,
इसी लॉ एस का सिंहभूम क्षेत्र का हो गया। उसके बाद देखिए आपका देश के कुल लॉ एस का भंडार का लगभग 26% झारखंड राज्य में है। 26% भंडार है। बस समझिए इतना ही से कि देश का जो टोटल लॉ एस के, मान लीजिए अगर 100% देश में जो लॉ एस का भंडारण हो रहा है उसका 26% अकेले झारखंड में है भंडारण। आपको जितना भी लिखवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा। पहला अब बताएंगे कि हर चीज में, हर अयस्क का, हर खनिज का उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से रैंक, उत्पादन या भंडारण का जो क्षेत्र है वो किसी किसी का विशेष खान है, उस खान का नाम और कितना प्रतिशत है भंडारण, वो सब याद करना है। 26% भंडार हमारा लॉ एस का है। ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लॉ एस का, लॉ एस में भी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब कई तरह का होता है ना, इसमें हेमेटाइट जो है वो सर्वाधिक हेमेटाइट पाया जाता है। 90% हेमेटाइट ही होता है। 10% में, सॉरी 100% में 90% हेमेटाइट ही पाया जाता है झारखंड में। ठीक है। सर्वाधिक सर्वाधिक भंडार हेमेटाइट का है, हेमेटाइट का है। अधिकतर इसका कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में इससे क्या होता है, इसमें 60 से 68% लोहा पाया जाता है। अगर आप हेमेटाइट एस का अगर आप लेते हैं तो उसमें 60 से 68% तक लोहा का अंश पाया जाता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा एस है, लो एस का। ठीक है। हेमेटाइट सोचो 90% पाया जाता है, यानी कि झारखंड में 90% हेमेटाइट ही पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा लौ अयस्क खान, सबसे बड़ा लौ अयस्क खान कौन सा है? नोआमुंडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा लौ अयस्क का जो खान है नोआमुंडी है। ठीक है। सबसे बड़ा लौ अयस्क खान नोआमुंडी। यह उत्पादन की दृष्टि से है, उत्पादन की दृष्टि से यानी कि उत्पादन बहुत अधिक, एशिया का सबसे अधिक, अगर अकेला कोई खान का बात किया जाए, भले भारत में हम लोग दूसरे स्थान पे हैं, उड़ीसा हमसे आगे है, लेकिन अगर एक एक सब खान का अलग अलग नाम है। ठीक है। हम समग्र पूरे राज्य का बात नहीं कर रहे हैं, अगर पार्टिकुलर एक एक खान की बात किया जाए, लॉ एस का खान का, जैसे चिड़िया का खान, नोआमुंडी खान, हर खान का अलग अलग नाम है। उसमें से अगर आप एक खान का बात किया जाए अकेला, तो जो नोआमुंडी है, नोआमुंडी पूरे एशिया का सबसे बड़ा लॉ ऐसा खान है, पूरे एशिया का। ठीक है। भारत छोड़ दीजिए। और ये उत्पादन के दृष्टिकोण से है। और उसके बाद भारत का सबसे बड़ा भंडारण की दृष्टि से खान जो है उसे चिड़िया, ये भी आपके झारखंड में है। यानी कि भंडारण की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का खान चिड़िया, उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा लौह अयस्क का खान नोआमुंडी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है। और दोनों झारखंड में ही है। अगर अलग अलग खान की बात किया जाए तो भंडारण और उत्पादन दोनों की दृष्टि से जो झारखंड का खान चिड़िया नोआमुंडी है वो पहला स्थान पे है। नोआमुंडी उत्पादन की दृष्टि से और चिड़िया भंडारण की दृष्टि से। ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एस के अलावा मैग्नेटाइट एस भी पाया जाता है, वो भी इसी पूर्वी सिंहभूम। इसके साथ मैग्नेटाइट जो है पलामू वाला एरिया में पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो है यहाँ के साथ साथ पलामू, हजारीबाग, लातेहार वाला एरिया में भी पाया जाता है। ठीक है। मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट पलामू, लातेहार, हजारीबाग और सिंहभूम वाला एरिया में भी पाया जाता है मैग्नेटाइट। ठीक है। हेमेटाइट के अलावा जो मैग्नेटाइट है लोहा, इससे भी लोहा प्राप्त होता है।
तो उसमें पलामू आता है, हजारीबाग सिंहभूम वाला एरिया में पाया जाता है। जो हेमेटाइट है उसका विस्तार इधर है, सिंहभूम वाला एरिया में है, ठीक है। इसका सबसे खास बात क्या है कि नोवामुंडी एशिया का सबसे बड़ी लॉ एश का उत्पादन की दृष्टि से खान है, और चिड़िया भारत का सबसे बड़ा भंडारण की दृष्टि से लॉ एश का खान है, ठीक है। सबका हम एक बार लास्ट में जो खान है, जितना खान हम बता रहे हैं, नोवामुंडी, चिड़िया, जोजो हाथू और भी कुंदर कोचा, बहुत सारा खान है। सब खान को लास्ट में, सब खनिज पढ़ाने के बाद लास्ट में लिख देंगे खान, और कौन सा खान किस लिए प्रसिद्ध है और कौन सा खान किस जिला में स्थित है, तीनों एक बार लास्ट में लिख देंगे। लिस्ट जैसा तैयार करके, बहुत आसान होगा याद करने में, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका क्रोमाइट नेक्स्ट है। दूसरा है क्रोमाइट। क्रोमाइट यह भी आपका लौह धात्विक अयस्क है, क्रोमाइट, ठीक है। इसका मुख्य जो केंद्र है, इसका भी मुख्य केंद्र जो है, केंद्र सिंहभूम क्षेत्र है, सिंहभूम क्षेत्र है। इसका प्रमुख खान, प्रमुख जो खान है सबसे विशेष जोजो हाथू, जोजो हाथू, एकदम एकदम इसको क्या बोले, वीवीआई समझ लीजिए। डायरेक्ट पूछ देता है कि जोजो हाथू खान किसके लिए प्रसिद्ध है, जोजो हाथू खान किसके लिए प्रसिद्ध है, या जोजो हाथू खान से क्या प्राप्त किया जाता है, या फिर जोजो हाथू खान किस जिला में स्थित है। जोजो हाथू जो है वो आपका वेस्ट सिंहभूम में है, वेस्ट सिंहभूम में जोजो हाथू आपका वेस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। इससे आपका सॉरी स्थित है, इसमें आपका क्रोमाइट पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ यह सिंहभूम क्षेत्र वाला एरिया में कहते थे, इसमें सिंहभूम यानी कि सरायकेला और दोनों सिंहभूम वाला एरिया में ये इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है, क्रोमाइट का। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने के साथ साथ विभिन्न रसायनों में किया जाता है। इसका यूज जो है, क्रोमाइट का यूज स्टेनलेस स्टील, जंग रोधी, स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है, किया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो बनता है उसमें क्रोमाइट का, निकेल स्टील सब के साथ क्रोमाइट को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने, मतलब जंग रोधी बनाने के लिए, ठीक है। इसका प्रमुख जो खान है, खान का नाम याद रखिएगा जोजो हाथू, सभी खान का नाम याद रखना। खान डायरेक्ट पूछता है कि चिड़िया कहाँ है, नोवामुंडी कहाँ है, जोजो हाथू कहाँ है, जोजो हाथू से क्या प्राप्त किया जाता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, क्रोमाइट। नेक्स्ट है आपका मैग्नीज, नेक्स्ट है आपका मैग्नीज। तीसरा है आपका मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज देखिए, इसका भी आपका सिंहभूम क्षेत्र में, आप पहले ही बताया कि लौह एश का जो है जितना भी खनिज का है अधिकतर विस्तार आपका सिंहभूम क्षेत्र में है, ठीक है, लौह धात्विक खनिज का। इसका केंद्र जो है सिंहभूम क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है। मैग्नीज का जो केंद्र है वो सिंहभूम क्षेत्र में इसका है, मतलब विस्तार है इसका अधिकतर। यह इसका उपयोग क्या होता है, इस्पात बनाने, सूखी बैटरी में, रसायन उद्योग में इसका यूज जो होता है, इस्पात बनाने में, इस्पात यानी स्टील बनाने में, सूखी बैटरी, सूखी बैटरी, उसके साथ साथ रसायन उद्योग में, रसायन उद्योग, उर्वरक कारखाना में इसका यूज होता है, ठीक है। उर्वरक उद्योग में और रसायन उद्योग, इस्पात बनाने, सूखे बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है मैग्नीज का। इसका केंद्र भी सिंहभूम क्षेत्र में है, सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। राज्य में 13.7 मिलियन टन मैग्नीज का भंडार है, 13.7 आपका मिलियन मैग्नीज का भंडार पाया जाता है आपका झारखंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए लौह धात्विक खनिज हो गया, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका
इसके बाद हम लोग अधात्विक खनिज स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।